आज बड़ा अच्छा एक अच्छी संगोष्ठी आपके बीच होने जा रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कुछ आपसे अपने अंदाज में बात की जाए। शुरुआत करता हूं, एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूं आपको। एक राजा की बड़ी सुंदर बेटी थी, शीशा बहुत देखा करती थी, घंटों खड़ी रहती थी शीशे के सामने, लेकिन वो अपने आगे किसी को समझती नहीं थी। नौकर या अन्य कोई कर्मचारी सबको झाड़ देती थी। सबने शिकायत की उसके पिता से कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। और बेटी को उन्होंने बुलाया और पूछा क्या बात है। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि बच्चे कई बार अपने आप पर जो प्राउड करने लगते हैं ना, गुरूर करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, ये उनके लिए है। आपकी संगोष्ठी होगी, उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि तुम हो क्या। इसलिए अपने आप पर घमंड मत करिएगा। उस बेटी से पिता ने कहा कि क्या बात है, क्यों इतना अपने आप पर नाच करती हो। क्योंकि बच्चे हैं, ये नई फसल के तेज मसाले हैं, समझ में नहीं आता है जब तक समझाया न जाए। तो बेटी ने कहा मैं सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, हूं तो हूं, इसमें मेरा क्या दोष है। तो पिता ने कहा कि ठीक है, आप सुंदर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आफ्टर 60 ईयर्स, 60 वर्ष बाद ये सुंदरता बरकरार रखोगे तब मानेंगे आपको कि सुंदरता है। ये सुंदरता आप समझिए, छोटेपन में तो कुतिया का पिल्ला भी अच्छा लगता है। हंसना है तो खुल के हंसिए, ऐसे नहीं। ये रियलिटी है, जब छोटा बच्चा होता है तो सबको अच्छा लगता है। तो ये अच्छी बात ये है कि सुंदरता आप 60 वर्ष के बाद भी बना के रखो। टाइटेनिक आप लोगों ने कितनों ने देखी है? टाइटेनिक बताइए, मोस्टली देखी है। जो सबसे ज्यादा सुंदरी थी, जब वो अपनी कहानी सुनाती तो उसका चेहरा देखा है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चों, किसी को जानने का प्रयास करो। तो उसका पिता ये कहता है उससे कि ये कुदरत से मिली निशानी कब तक जिंदा रखोगे, जैसे हवा, आग और पानी कब तक जिंदा रखोगे। इस सूरत को देख देख कर जितना तुम इतराते हो, देखेंगे ये भरी जवानी कब तक जिंदा रखोगे। एक पार्ट तो ये है। एक बार सुकरात के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर कॉमर्स के हैं तो। सुकरात बहुत अच्छा फिलोसफर हुआ, यूनान का था। उसका आदर्शवाद दुनिया में सब जानते हैं, फिलोसफी में नंबर 1 था वो, लेकिन देखने में बहुत बदसूरत था, जैसे महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा को बच्चों यह जानकारी होनी चाहिए, केवल उनके अगलीपन से, उनकी बदसूरत की वजह से उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन उनका काव्य इतना मजबूत था, उनका साहित्य इतना मजबूत था कि शायद आज तक उनको ज्ञानपीठ मिला था, पता हो आपको। ऐसी महादेवी वर्मा। ऐसे ही सुकरात शीशा बहुत देखा करता था, दर्पण में घंटों निहारता रहता था। उसके शिष्यों ने पूछा, उसके शिष्य बड़े प्रिय थे, अरस्तु और प्लेटो। वो पूछते हैं गुरुदेव आप इतने सुंदर तो हो नहीं, लेकिन फिर शीशा क्यों देखते। तो सुकरात ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसीलिए शीशा देखता हूं, और प्रभु से ये कामना करता हूं कि आखिर मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि मेरे बाद भी लोग मुझको पढ़ेंगे, इसलिए मैं शीशा देखता हूं। तो शिष्य बोले गुरुदेव इसका मतलब है सुंदर लोगों को तो नहीं देखना चाहिए शीशा। उन्होंने कहा नहीं, उनको भी देखना चाहिए। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को समझते हैं अगली बदसूरत, उनको भी शीशा देखना चाहिए, और जो बहुत सुंदर है उनको भी गौर से देखना चाहिए। तो वो कहता है उनको इसलिए देखना चाहिए कि प्रकृति ने आपको ये नायाब सुंदरता दी है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क न लग जाए, ये ध्यान रखना। इसलिए शीशा देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो सुंदर है उनको भी देखना चाहिए, और जो जरा सा अपने आप को लगता है कि अरे हम सुंदर नहीं है, उनको भी शीशा देखना चाहिए। क्योंकि दर्पण ही है
जो हमको हमारी कमियां गिनाता है। इसीलिए एक अच्छा मित्र वो होता है जो शीशे की तरह काम करता है, एक अच्छा साथी वो होता है जो शीशे की तरह काम करता है, आपकी कमियों को गिनाता है, न कि ये आपकी कमियों को उभार करके वो आपकी कमियों पर लेबल कर दे। वो अच्छा मित्र नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता आज यही है कि जब जिस पर आप नाज करते हैं, गुरूर करते हैं, ये आपका दिया हुआ नहीं है, ये आपके माँ बाप का है। कई बार जो बच्चे अपने सूरत पर बहुत ज्यादा गुमान करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, हम तब मानेंगे कि एक ऐसी सूरत और बना के दिखाओ ना, नहीं कर सकते हो ना। ये जो कुछ मिला है ये ईश्वर से मिला है, माँ बाप से मिला है। हाँ, सुंदरता अगर भरनी है तो एक कलाकृति बना दी ना कुदरत ने, आप उसके अंदर भर के दिखाओ, गुणों से भरो। जिसका मन सुंदर होता है वो सुंदर होता है। सुंदरता केवल चेहरे से नहीं आती जाती है। हाँ, एक बात उनके लिए और कहनी है, जिनको लगता है कि हम सुंदर नहीं, अक्सर ऐसा होता है। कभी अपनी मां से पूछिएगा, उसके लिए आप राजा बेटा होते हो। कितनी गर्ल्स इसमें ऐसी हैं जो शीशे के सामने खड़े होकर के सज धज के उसके बाद अपनी मां से पूछती हैं क्या मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मां के सामने नहीं जाने की हिम्मत होती है। या कितने इसमें बेटे हैं मां के जो मां के सामने खड़े होकर के कहते हैं मां बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो मां सबसे पहले आपकी बनाए उतारती है, नजरें उतार के कहती है किसी की नजर ना लगे। ये मां होती है सबसे बड़ा शीशा। इसलिए एक बात मैं आप सबको एक संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि पृष्ठ रंगीन हो तो लिखावट अच्छी नहीं लगती। पृष्ठ रंगीन हो तो लिखावट अच्छी नहीं लगती। अगर मोहब्बत हो तो अदावत अच्छी नहीं लगती। पृष्ठ रंगीन हो तो लिखावट अच्छी नहीं लगती। अगर मोहब्बत हो तो अदावत अच्छी नहीं लगती। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, इस चेहरे पर कोई भी बनावट अच्छी नहीं लगती। इसलिए ये साज और श्रृंगार, ये बनावट, ये कसावट, ये रंगना पुतना बहुत दिन तक नहीं रहता है। एक हमारे कवि मित्र कहते हैं, मियां ये चेहरे पर चिकनाई हमेशा तो नहीं रहती, ये कद, ये काठी, ये ऊंचाई हमेशा तो नहीं रहती। छिपेंगे कब तलक मेढक रंगों का फायदा लेकर, तालाबों में हरी काई हमेशा तो नहीं रहती। इसलिए विवेकानंद जी की वो बात याद रखिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानंद को देता। क्या आपके अंदर वो है, लेकिन पहचाना नहीं है अभी आपने। उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसको जानिएगा और समझिएगा, तब आगे बढ़िएगा। यहां आवश्यकता है कैसे बदलोगे। हमने कहीं पढ़ा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कविता के साथ साथ मोटिवेशन ज्यादा है, तो ध्यान रखो। मैं केवल कार्य पाठ तो जब सम्मेलन होते तब आनंद आता है, लेकिन यहाँ आप सब बैठे हुए हैं, ये नई पीढ़ी है, बहुत आवश्यकता है। आपके सब्जेक्ट टीचर केवल आपको सब्जेक्ट का ज्ञान दे सकते हैं। मैं अपने बच्चों को जीवन बनाना सिखाता हूँ, जिंदगी को कैसे गढ़ोगे, फिर कैसे बढ़ोगे आगे। आवश्यकता है, सब्जेक्ट तो बहुत पढ़ लोगे, अच्छे मार्क्स ला करके गोल्ड मेडल ले सकते हो, अगर अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो सब कुछ बेकार है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अच्छा बनने के लिए बहुत जरूरी है, अगर मन से ही सुख दुख होता है, अगर मन कहता है कि सुख है तो सुख है। हम जिसको पाने के लिए सारी जिंदगी गवा देते हैं, लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, वो खुशी तो मिल ही नहीं पाती है। मिलने की यार तुझसे तमन्ना तो बहुत थी, मिलेगी तब जब तमन्ना ही मर गई, कोई फायदा नहीं है। हमारे मित्र लिखते हैं कि उदासियां न लाते तो और क्या करते, जश्न शोला न मनाते। हमारे पीछे भाई लोग खड़े हैं, आपको समर्पित है। जश्न शोला न मनाते तो और क्या करते। पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उदासियां न लाते तो और क्या करते, जश्न शोला न मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। देखने की अगर कुदरत है तो इंसान है। अच्छे विद्यार्थी तभी बन सकते हैं आप जब अपने आप को खपा देंगे,
आप मैदान में आकर के डट जाइए, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। निराला जी सवेरे 4 बजे अपने घर से साइकिल पर निकल जाते थे। हम कोहरे में रजाई में दुबके पड़े, अभी बहुत तेज सर्दी पड़ी थी, कोहरे में निकल नहीं पाते थे, लेकिन निराला जी 4 बजे निकलते थे इलाहाबाद में, और ये देखा करते थे कौन व्यक्ति परेशान है, कौन दुखी है, उसकी सेवा किया करते थे। उनको जो कुछ मिलता था वो सब बांट दिया करते थे, फटे रंग रहते थे, ऐसे थे, तभी निराला जी बन पाए। इसलिए राम ऐसे ही नहीं बन गए, राम जब बन गए तब बन गए, ऐसे ही नहीं बने। तो बन जाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। हमारे यहाँ यह है कि हम राजगद्दी के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लेते हैं। आज देखिए, अगर पिता कह देता है कि बेटा ये आधा तुम्हारा भाई का, आधा दोनों भाइयों में जड़ाने शुरू हो जाते हैं, पिता को मुखाग्नि दे करके आते हैं, घर पे आके आपस में लड़ाई हो जाती है। काय की संवेदना है, इसलिए मैं कहता हूं बहुत जरूरी है। मान पाने के लिए सम्मान तो करना पड़ेगा, शिखर छूने के लिए श्रमदान तो करना पड़ेगा। सोच लो, मीरा बनोगे या कि शंकर, किंतु तय है आपको विषपान तो करना पड़ेगा। सोच लीजिए, मेहनत करके ही कुछ मिल सकता है, 2 नंबर की कमाई बहुत काम नहीं आती है। इसलिए मैं अपने गीतों में अक्सर जोड़ देता हूं, एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं, अगर पसंद आ जाए, आपके दिल का दरवाजे पर कहीं दस्तक दे जाए, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दीजिए। वो इसलिए कि एक कवि को केवल तालियां चाहिए, और वो आप कितनी दे सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बच्चों डोंट माइंड, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूं वही यहां बोल रहा हूं। हमारे यहाँ इस समय स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, हमारे एजुकेशन में करिकुलम है स्पोर्ट्स वीक, तो इस समय स्पोर्ट्स वीक चल रहा है पूरा, योगा और स्पोर्ट्स। तो कल की घटना है, अक्सर मैंने वो छोटी सी बच्ची थी, उसको रोते हुए देखा, मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो इसके साथ एक और थी, वो बोली सर आप नहीं समझोगे। मैंने कहा हो सकता है हम नहीं समझेंगे, लेकिन बताओ तो कि सर वो हमारा एक्स हो गया। तो मैंने कहा भाई कहां गया फिर? बड़ी छोटी छोटी बातें हैं समझने वाली, इनको समझना चाहिए। आप लोग 2 कदम नहीं चल पाते और पीएचडी कर लेते हैं मोहब्बत में, और हम ये पिछला हिस्सा पूरा खाली हो गया, आज तक नहीं समझ पाए, और आप कहते हैं बड़े फख्र से सर आप नहीं समझोगे। मतलब आपने अभी 2 दिन नहीं हुए, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। पहले चलना तो सीख लो, अपने आप को समझो, तब आगे की बात करिएगा। हाँ, एक सामंजस्य जो होना चाहिए, उसके तरीके से मैं अपनी बात करता हूं, अगर अच्छी लगे तो। उससे पहले मैं अपनी बात करूं तो हर बात व्यक्ति को ही सहनी है, सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो। ये हमने ही तो बनाए हैं, हम ही तो मानक हैं इसके, जो हम अच्छा कह देते हैं या बुरा कह देते हैं। जो मन को अच्छा नहीं लगता वो बुरा हो गया, मन को अच्छा लगता है वो अच्छा है। तो उन दोनों ध्रुवों को एक साथ रखते हुए मैं अपनी बात करूं तो गुनगुनाते नहीं तो और क्या करते, गम छुपाते नहीं तो और क्या करते। दर्द आया था दबे पांव दिल की बस्ती में, हम मुस्कुराते नहीं तो और क्या करते। एक अपनेपन की बात करते हैं, समझ में आए तो, और आएगी निश्चित, क्योंकि बड़ी सहजता से मैं अपनी बात रख रहा हूं।
दुख बांट ले, थोड़े सुख बांट ले, थोड़े दुख बांट ले, थोड़े सुख बांट ले। इस तरह जिंदगानी के दिन काट ले। थोड़ा तुम साथ दो, थोड़ा हम साथ दें। इस तरह रास्ते साथ मिलकर चले, थोड़े दुख बांट ले। अक्सर लाइफ में होता है, कभी उत्कर्ष है, कभी अपकर्ष है। क्षण है अवसाद के तो कभी हर्ष है, हाँ कभी हर्ष है। क्यों परेशान है जग की बाधाओं से। लोग कहते हैं जीवन तो संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। थोड़ी तुम हल करो, थोड़ी हम हल करें। आने वाली है जो भी कड़ी मुश्किलें, थोड़ी दुख बांट ले। कैसा इंसान है, क्यों परेशान है। देख कर कल के युग को क्यों हैरान है, क्यों हैरान है। तुझको रुकना नहीं, थोड़ा आराम कर। चलते रहना ही बस अपनी पहचान है, अपनी पहचान है। तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। हमको मिल जाएगी दूर की मंजिलें, थोड़े दुख बांट ले। तुम करो हम करें, दीप बनतम हरें। जो बड़ी दूरियां उनको भी कम करें, उनको भी कम करें। और ये आपके लिए संदेश है विशेष रूप से। तुम करो हम करें, दीप बनतम हरें। जो बड़ी दूरियां उनको भी कम करें। हार भी जीत भी होती है खेल में। हारी बाजी पे ये आंख ना नम करें, आंख ना नम करें। चाहे कांटे मिले, चाहे कलियां मिले, किंतु हम तो सदा फूल बनकर खिले। थोड़े दुख बांट ले, थोड़े सुख बांट ले। इस तरह जिंदगानी के दिन काट ले, थोड़े दुख बांट ले। धन्यवाद।